नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय संस्कृत। 10वां पाठ है, पाठ 10। पाठ का नाम है विद्याया महत्वम। इसमें हम पढ़ेंगे, आज अनुवाद करेंगे। अब पहले बाद में इसका अनुवाद लिखेंगे और अभ्यास कार्य करेंगे। जैसे इसमें आपको विद्या महत्वम में ये क्रियाकलाप आपको बनाना है, ठीक है। इसमें दो मित्रों का ये क्रियाकलाप आपको बनाना है, फिर आपको अनुवाद लिखना है। अपूर्व कोअपि कोशो अयम विद्यते तव भारती। इसमें कहा गया कि अपूर्व अनोखा, कोअपि कोई भी, कोशो अयम खजाना, अयम यह, विद्यते है, तव भारती अरे यह कैसा अनोखा खजाना है, विद्या रूपी कैसा अनोखा खजाना है, जो वह तो खर्च करने पर, विवर्धिम आयाति खर्च करने पर बढ़ता है, क्षम आयाति घटता है, संचयात मीनिंग इकट्ठा करने पर जो घटता है। इसमें कहा गया है कि अरे विद्या रूपी कैसा अनोखा खजाना है, जो खर्च करने पर बढ़ता है और इकट्ठा करने पर घटता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे। जैसे एकस्मिन नगरे दवे मित्रे वसत समय। एकस्मिन एक, नगरे नगर में, दवे दो, मित्रे मित्र, वसते रहते, समय थे। एक नगर में दो मित्र रहते थे। एकस्य नाम रमन आसीत, एक का नाम रमन था। अन्यस्य नाम गणेश आसीत, और दूसरे का नाम, अन्यस्य मीनिंग होता है दूसरे का, नाम गणेश गणेश है, आसीत था, दूसरे का नाम गणेश था। तव होता है दोनों, अति अत्यधिक, उद्मिनो मेहनती, आसाम थी, वे दोनों अत्यधिक मेहनती थे। रमन रमन, विदेशम विदेश, गत्वा जाकर, विद्या विद्या, अर्जितम अर्जित, इच्छतम चाहता, श्रम था। रमन विदेश जाकर विद्या अर्जित करना चाहता था। गणेश च और, गणेश प्रभुतम अत्यधिक, धनम धन प्राप्त करना चाहता था। एकदा मित्र तुम, एक बार दोनों मित्र, विदेशम अगच्छत गए, तत्र रमन परिश्रमेण अध्ययनम कृत्वा, वहाँ पर रमन ने अत्यधिक परिश्रम करके विद्या अर्जित की। यत क्योंकि रमन विद्याया महत्वम अजानात, विद्या के महत्व को जानता था। स सर्वदा कथयति समय, वह हमेशा कहता था, सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महादन शोभते न विद्या, विद्या सर्वस्व भूषणम। कि सुंदर होने पर भी, सुंदरो सुंदर, अपि भी, सुशील अपि सुशील होने पर भी, कुलीनो अपि कुलीन होने पर भी, महाधन अत्यधिक धनवान होने पर भी, शोभते सुशोभित होती, न नहीं, बिना बिना, विद्या विद्या, विद्या विद्या, सर्वस्व सभी का, आभूषणम आभूषण है। इसमें बताया गया है कि वह सदा कहता था, कौन कहता था? रमन कहता था। रमन सदा कहता था कि सुंदर होने पर भी, आप चाहे कितने ही सुंदर हो, सुशील हो, ज्ञानवान हो, कुलीन हो, ऊंचे वंश में पैदा हुए हो, महाधन अत्यधिक धनवान हो, फिर भी आप जो है बिना विद्या के बिना आप सुशोभित नहीं होते। विद्या इन सभी आभूषणों का आभूषण मानी जाती है, ऐसा रमन कहता था। फिर गणेश बहु धन संग्रह कृतवान, गणेश बहु अत्यधिक धन संग्रह करना चाहता था। विदेशे गते अनेकानि वर्षाणि व्यतीतानि, विदेश गए हुए उन्हें अनेक वर्ष हो गए थे, व्यतीतानि बहुत वर्ष हो गई थी। तो अचिंत्यताम, उन दोनों ने सोचा, तो मीनिंग दोनों ने, अचिंत्यताम सोचा, अधुना आवाम, आज अब जो है, अधुना अब, आवाम हम दोनों को, गृहम प्रति गच्छा, हमें घर जाना चाहिए। गृहम प्रति आगम समय, मार्गे चोरा, घर जाते समय, आगमन समय कि घर जाते समय रास्ते में मार्गे चोरा, रास्ते में चोर जो हैं आ गई, आगछन आ गए, वे गणेश ते उन सभी ने, गणेश का सर्वम सारा धन ऐरन छीन लिया। तो उन सभी ने जो है घर जाते समय रास्ते में उन चोरों ने, कुछ चोर आ गए और उन्होंने जो है गणेश का सारा धन छीन लिया। गणेश दुखी अभवत, गणेश दुखी अवगत हो गया। स रिक्त हस्त गृहम अगच्छन, वह रिक्त हस्त होता खाली हाथ, गृहम घर, आगच्छत आ गया, वह खाली हाथ घर आ गया। परंतु रमन विद्या युक्त आसित, किंतु रमन विद्या से युक्त था, विद्या थी उसके पास। अचिंत्यत, क्योंकि विद्या को कोई छीन नहीं सकता। पैसा होता है बंटवा सकते हैं, संपत्ति होती है बंटवा सकते हैं, लेकिन विद्या को कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। स अचिंत्यत, वह सोचता है, मम
मेरे पार्श्वे पास विद्या धन धन है आसित था, तत्कोऽपि न हर्तुं शक्यते, उसे कोई छीन नहीं सकता। यत् क्योंकि कथ्यते कहा गया है, न चोर हार्य न च राजहार्य न भ्रातृ भाज्यम न च भारकारी, व्ययी कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसमें बताया गया है कि विद्या को न तो चोर चुरा सकते हैं, न राजा के द्वारा छीनी जा सकती है, न भाई के द्वारा इसका बंटवारा हो सकता है, और जो है न ही इसे कोई भाई बंटवा सकता है। और विद्या रूपी धन जो है खर्च करने पर बढ़ता है, और नित्य जो है विद्या रूपी धन खर्च करने पर बढ़ता है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। नहीं तो चोर चुरा सकते हैं, न ही राजा छीन सकता है, न भाई द्वारा बंटवारा किया जा सकता है, न ही विद्या को राजकार्यों में खर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो विद्या रूपी धन जो है खर्च करने पर बढ़ता है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। फिर आगे है, तस्य प्रसिद्धम श्रुत्वा राजा विद्यावंतम रमणम। इसलिए प्रसिद्धि श्रुत्वा राजा, यह प्रसिद्धि सुनकर के राजा विद्यावंतम रमणम आयुवे तस्य सम्मानम, इसलिए यह प्रसिद्धि सुनकर के राजा ने विद्या से युक्त रमन को बुलाया और उसका सम्मान किया। स तस्मै मंत्रिमपि, और उसे मंत्री का पद भी दे दिया। इसलिए सत्य ही कहा गया है, विद्या एवं सर्वत्र पूज्यते, विद्या की सब जगह पूजा होती है। इस प्रसिद्धि को सुनकर के राजा ने विद्या से युक्त रमन को बुलाया, उसका सम्मान किया। उसने किसने, महाराज ने, और उसे तस्मयी रमन को मंत्री का पद अपि भी अयच्छत दिया। अतः सत्यम एव कथ्यते, इसलिए सच ही कहा है, विद्या एव सर्वत्र पूज्यते, विद्या की सब जगह पूजा होती है। अब हम लिखेंगे इसका अनुवाद। दिनांक है 31 अक्टूबर 2020। इसमें पाठ 10, पाठ का नाम है विद्याया महत्वम। विद्याया महत्वम, विद्याया महत्वम, विद्याया महत्वम। इसमें हम लिखेंगे अनुवाद। अनुवाद में हम लिखेंगे जैसे अरे विद्या रूपी यह कैसा अनोखा खजाना है। अरे विद्या रूपी, अरे विद्या रूपी यह कैसा अनोखा खजाना है। यह विद्या रूपी यह कैसा, अरे विद्या रूपी यह कैसा अनोखा खजाना है। यह कैसा अनोखा खजाना है, कैसा अनोखा खजाना है। यह कैसा अनोखा खजाना है जो खर्च करने पर बढ़ता है, जो खर्च करने पर बढ़ता है, जो खर्च करने पर बढ़ता है, जो खर्च करने पर बढ़ता है और इकट्ठा करने पर घटता है, और इकट्ठा करने पर घटता है, इकट्ठा करने पर इकट्ठा करने पर घटता है। अरे विद्या रूपी
यह कैसा अनोखा खजाना है जो खर्च करने पर बढ़ता है और इकट्ठा करने पर घटता है। एकस्मिन् नगरे, एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम रमन था और दूसरे का नाम गणेश था। एक का नाम रमन था, दूसरे का नाम एक का नाम रमन था, दूसरे का नाम गणेश था। एक का नाम रमन था, दूसरे का नाम गणेश था। दोनों अत्यधिक परिश्रमी थे। दोनों अत्यधिक परिश्रमी या मेहनती थे। दोनों अत्यधिक परिश्रमी थे या मेहनती थे। दोनों अत्यधिक परिश्रमी थे, मेहनती थे। रमन विदेश जाकर विद्या अर्जित करना चाहता था। रमन विदेश जाकर विद्या अर्जित करना चाहता था। विद्या अर्जित करना चाहता था। रमन विदेश जाकर के विद्या अर्जित करना चाहता था। अर्जित करना चाहता था और गणेश अत्यधिक धन प्राप्त करना चाहता था। गणेश अत्यधिक धन प्राप्त करना चाहता था। गणेश अत्यधिक धन प्राप्त करना चाहता था। ठीक है। एक बार दोनों मित्र विदेश गए। एक बार दोनों मित्र विदेश गए। वहाँ रमन ने अत्यधिक परिश्रम करके विद्या प्राप्त की। वहाँ पर रमन ने अत्यधिक परिश्रम करके वहाँ पर रमन ने अत्यधिक परिश्रम करके विद्या अर्जित की। यत रमन विद्याया महत्तम, क्योंकि रमन विद्या के महत्व को जानता था। 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 स सर्वदा कथयति स्म, वह सदा कहता था
सुंदर होने पर भी, सुशील होने पर भी, सुंदर होने पर भी, सुंदर होने पर भी, होने पर भी, सुशील होने पर भी, सुंदर होने पर भी, सुशील होने पर भी, सुशील होने पर भी, होने पर भी, ऊंचे वंश में, ऊंचे वंश में जन्म लेने पर भी, जन्म लेने पर भी, ऊंचे वंश में जन्म लेने पर भी, अत्यधिक धनवान होने पर भी, अत्यधिक धनवान होने पर भी, अत्यधिक धनवान होने पर भी, अधिक धनवान होने पर भी, विद्या के बिना सुशोभित, मनुष्य होने पर भी, मनुष्य विद्या के बिना सुशोभित नहीं होता, मनुष्य विद्या के बिना सुशोभित